बिहार में भूमाफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आरोप है कि जमीन खरीदने के बाद भी पीड़ितों को अपने ही मकान और जमीन पर कब्जा पाने के लिए रंगदारी देनी पड़ रही है। ताजा मामला पटना के अगम कुआं बड़ी पहाड़ी का है, जहां पीड़िता रीता देवी ने आरोप लगाया है कि जमीन को लेकर पहले 5 लाख रुपए में समझौता तय हुआ, लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर दबंगों ने उनकी बाउंड्री तक ध्वस्त कर दी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में DCLR ने रीता देवी के पक्ष में फैसला दिया और सीमांकन भी कराया गया, लेकिन अब COE आदेश मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकारी आदेश का पालन ही नहीं होगा तो आम लोगों को न्याय कैसे मिलेगा। एक तरफ बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पीड़िता का आरोप है कि स्थानीय अधिकारी ही भूमाफियाओं से साठगांठ कर उन्हें फायदा पहुंचा रहे हैं। पीड़िता ने SP समेत कई अधिकारियों से गुहार लगाए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर आपके पास पावर ऑफ अटर्नी भी है, तब भी जमीन पर कब्जा पाने के लिए आपको कथित तौर पर भूमाफियाओं के शरण में जाना पड़ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक आम लोग न्याय के लिए दर दर भटकते रहेंगे और क्या सरकार के दावे जमीन पर उतर पाएंगे। मामला है कि जो भूमाफिया हमको जमीन दिया है, बलराम कुमार मंडल छोटी पहाड़ी का है, किस्मतिया देवी का बेटा पार्षद की बेटा है। वो अपने पार्षद के धौंस में हमें ज़मीन दिए हैं। उन्होंने ही हमें ज़मीन रजिस्ट्री किया, पीलर पोजीशन दे के दिया गया। 2009 में पावर टर्निंग के साथ मुझे रजिस्ट्री किया गया है, जो कि पावर टर्निंग का भी मेरे यहाँ ये है साक्ष्य है। अब उसके बाद जब हम 2009 से वही जोत कोड़ रहे थे, ज़मीन भी उन्हीं को अधीन में था, मेरा पोजीशन था। मेरे 7 फीट 8 फीट बाउंड्री होने के बाद उन्होंने दबंगी से हमसे 5 लाख रुपया मांगे। बलराम कुमार मंडल मांगे कि हमको 5 लाख रुपया दीजिए, तब ज़मीन पर आप घेरिए, मकान बनाइए। हमने ज़मीन घेरने का कार्य कर रहे थे। 7 फीट दीवार मेरा उठ गई है, जिसकी अभी फोटो माने मेरे वीडियो साथ है, जो कि उसको ध्वस्त करवा दिए संजय कुमार, राकेश कुमार, जो रीतू देवी मेरे बगलगीर हैं, जिनके से ध्वस्त कर दिया गया है। और उनके बाद हमने CO अंचल रजनीकांत सर से नापी के लिए दिया। उनकी नापी हुई, नापी में अमीन जो है कि चंदन भट्ट जी जो हैं अभी ज़िले में है ADM के पास, उनकी नापी है। दूसरी नापी जो है DCLR ही केस चला है। उसके बाद DCLR सीमांकन के लिए हमने बोला कि आखिर मेरा ज़मीन कहाँ है, तो उसके बाद DCLR ही इन लोगों को, हमने बलराम कुमार मंडल को और रीतू देवी को पार्टी बनाया हमने कि हम आखिर गलत नहीं हैं। इन लोगों ने वहाँ नहीं गए, जो कि मेरे पास लिखा हुआ है न्यायालय के DCLR मैडम के कि डाक द्वारा सम्मन जारी की गई है, उसमें इन लोग मुकदमे में नहीं आ रहे हैं। अब विवाद है इसलिए कि आप फोन नहीं उठाने दे रहे हैं। उठाने मेरा बलराम मंडल नहीं दे रहे हैं, भूमाफिया जिनके यहाँ दबदबा चल रही है। वो बोल रहे हैं अब तबर मांगे 5 लाख, जिनके हम सूचना थाना अध्यक्ष को दिए थे, DSP को दिए थे, जो थर आर थे। अब डिमांड है 30 लाख का। इसके बाद 30 लाख मांग रहे हैं हम। 30 लाख सिंपल फैमिली से आते हैं। कौन मांगा 30 लाख? बलराम मंडल मांग रहे हैं। बलराम मंडल क्या है? हाँ, भूमाफिया है। वो हमको कह रहे हैं कि नहीं दीजिएगा तो हम बसने यहाँ घर पंडित जी को बनने नहीं देंगे। हाँ, धमकी दे रहे हैं कि मेरे साथ जगह जगह मारपीट, जगह जगह ये करवा रहे हैं। कभी दाहिने से लड़ाई करवा रहे हैं, तो कभी इनके से हमको राकेश कुमार ने जमीन लिया था ना, खरीदा था जी, उनसे रजिस्ट्री मेरे पास 2009 में 4 तारीख के मेरे पास रजिस्ट्री का पेपर है। हाँ, वही रजिस्ट्री की है भैया। CO यहाँ 2 CO का नापी मेरे पास है, DCLR का सीमांकन है। थाना जो है कि अगम कुआं थाना इतने मनमानी ढंग से हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि 2 साल से हमने जाते हैं तो एक उग्रवादी के टाइप हमरा से पेश करते हैं। उससे भी पूछा जाता है, उग्रवादी को भी कैद करता है तो पूछता है कि कहाँ ब्लास्ट करी। हम SP सर को, पूर्वी SP सर को पास गए थे कि सर मेरा सब चीज़ रहते हुए
हमको मकान बनने नहीं दिया जा रहा, थाना जा रहा है सर। तो एसपी साहब बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं। वैसे प्रशासन हर जगह रहेंगे तो बिहार में इतना अपराध भूमाफिया का नहीं चलेगा। एसपी साहब थाना को कहें कि आप मत जाइए, लेकिन उसके कहने के बावजूद भी एसपी साहब को भी बात को खंडित कर फिर 2 जिप्सी आ गए, जिसका वीडियो भी है। फिर मैंने दौड़े हुए एसपी साहब के पास गए कि हुजूर फिर गया, तो फिर वो बोलता है कि फ़ोन आया है सीओ से। हम बोले साक्ष्य, तुरंत 1 मिनट में सीओ के साक्ष्य मिला के हमने रीतू देवी लगाई कि अवैध रूप से मकान बना रहे, जो सीओ साहब भी उस पर साइन किए हैं कि अवैध रूप से मकान बनने रोका जाए। जो कह रहे हैं कि निलंबित मामला है, एसडीओ साहब ही, एसडीओ साहब नहीं मान रहे हैं। उसके बाद एसडीओ साहब मेरे कर रहे हैं कि आपको एसडीओ साहब सीओ साहब के कई बार बोले हैं कि इनकी माफ़ी जांच के दिया जाए, लेकिन उसके बाद सीओ साहब क्या कर रहे हैं कि अगला को माफ़ी करवा रहे हैं, और यही उनके आदेश का अनुपालन है। कहते मेरे पास पुलिस नहीं है, प्रशासन नहीं है, हम क्या अनुपालन करेंगे? आपको आना नहीं है अनुमंडल में, आपको प्रखंड में आना नहीं है। हम बोले क्यों नहीं आना है, मेरा ज़मीन है, हमें तक मेरे नाम से रजिस्ट्री है। मेरा नाम राजमंती देवी और प्रीता देवी है। आगे क्या चाहती हैं आप? आगे यही चाहते हैं कि सीओ भी हमसे 10 लाख रुपया मांग रहा है, और 10 लाख रहता है कि जब भू माफिया 20 लाख देता है तो आप 10 लाख दीजिए, नहीं तो क्या भूमिका? चंदन सीओ साहब कहते हैं कि मेरे सिवाय कोई यहाँ सीओ नहीं है, रजनीकांत सीओ नहीं है, ममता रानी सीओ नहीं है, डीसीएलआर को हम आदेश नहीं मानेंगे, हम जो नापेंगे कहेंगे वही होगा। इनका एकदम सीधी सी बात है कि आप हमको 10 लाख रुपया दें। क्या लगता है मिली भगत है? मिली भगत है। थाना सीओ जो हैं ये मिली भगत से हमें जान, अब हम लोग सभी को लेटर दिए अधिकारी को, हम किसके पास जाएं? क्यों कुछ नहीं हुआ? अब किनके पास न्यायालय में जाएं? कि मेरा दोष यही है कि मैं एक सीधे साधे फैमिली के हूँ, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, यही मेरा एक दोष है। मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगाएंगे? जी हम उप मुख्यमंत्री साहब ही हम गए, हम सीओ साहब को बोले कि हम जाते हैं सिक्के अनिल सर तर हम कंप्लेन करने, तो बोला कि कोई प्रधानमंत्री तर चल जाओ। तो वो सर तो मीटिंग में थे, हम लोग से नहीं, पब्लिक से उस दिन मीटिंग था मंत्री जी का और सर का, लेकिन हम उनके जो सचिव हैं सुनील तिवारी सर के हमने एप्लीकेशन दे दिया, बोले कार्रवाई होगा, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई।